हेलो फ्रेंड, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो शुरू करते हैं यह कहानी। ये बात तो आज सभी जानते हैं कि हमें सफलता हमेशा निसफलता से ही मिलती है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब आज इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो अपने इनोवेशन की वजह से आने वाले कई समय तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 जनवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कैंसर की बीमारी से पीड़ित स्टीव जॉब की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हो गई थी। स्टीव जॉब की प्रसिद्ध स्पीच स्टे हंगर स्टे फॉल्स में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब ने 27 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की पढ़ाई में खर्च हो रही है। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने यह नहीं पता था कि वो आगे जाकर क्या करेंगे। आखिर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया और सोचने लगे कि कोई काम करूं जिससे माता पिता की मदद हो सके। उस वक्त शायद उनका यह निर्णय सही नहीं था, पर बाद में उन्हें यह निर्णय सही लगा। उस समय उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में रहते थे और जमीन पर सोते थे। उन्होंने कोक की बोतल्स भी बेची थी ताकि उनसे जो पैसे मिल सके उनसे वो खाना खा सके। वो करीब 7 मील जितना दूर चलते थे और फिर एक कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि उन्हें वहां पर खाना मिल सके। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए सारी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर था। उस कॉलेज के पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए खूबसूरत पोस्टर लगे थे। यह देख स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी पढ़ने की इच्छा हुई थी। उन्होंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस सीखे। उन्होंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। करीब 10 साल बाद उन्होंने पहला मैकेंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया। यह उनका पहला कंप्यूटर डिजाइन था। अगर वे कॉलेज से नहीं निकलते और कैलीग्राफी नहीं पढ़ते तो फिर वे ये नहीं कर सकते थे। जब स्टीव जॉब्स की उम्र 20 साल की थी तब उन्होंने वोजनियम के साथ मिलकर एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। उन दोनों ने बहुत सारी मेहनत की और 10 साल में वो लोग बहुत ऊपर तक पहुंच गए। एक छोटे से गैराज से शुरू हुई कंपनी 2 मिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 जितने कर्मचारी काम करने लगे थे। उन लोगों ने मिलकर सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकेंटोश रिलीज किया। जैसे ही कंपनी आगे बढ़ने लगी उन लोगों को कंपनी संभालने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनना था। पहले 7 साल में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, पर भविष्य को लेकर लोगों को जितना विजन था वो पूरा नहीं हो सका। जब स्टीव जॉब्स 30 साल की उम्र के थे तब उन्होंने कंपनी से निकाल दिया गया। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद 5 साल में स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम था पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेशन पिक्चर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। आज भी इस स्टूडियो को बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आ गए। इस कंपनी ने एप्पल को नया जीवन दिया। अगर स्टीव जॉब्स को एप्पल से नहीं निकाला होता तो फिर ये सब नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल भी आते हैं, पर हमें इस वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को अच्छे करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जिससे कि हमें आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार के मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी साथ। तब तक के लिए बाय बाय।